जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये है सुंदर सी पोशाक जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है और भक्त द्वारा अर्पण है। और साथ ही साथ ये सुंदर सी माला बनाई है सोना ने हमारे लाला के लिए। तो हम चल दिए हैं वृंदावन की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम पहुँचे बिहारी जी के मंदिर। यहाँ पर हमें पोशाक अर्पण करनी थी, तो सुबह में ही यहाँ पर हमने पहले पोशाक को अर्पण किया। उसके बाद हमें जाना था दूसरे स्थान पर भी। अब प्रभु यहाँ पर जब अर्पण करें, क्योंकि एक साथ फुल पोशाक सिर्फ जिनके फूल बंगले होते हैं या जिनका पूरी सेवा होती है उन्हीं की फुल पोशाक अब धारण होती है बिहारी जी के मंदिर में, अन्यथा वो थोड़ा थोड़ा ही पार्ट जो है प्रभु को अर्पण करते हैं। उसके बाद इससे पहले हमने यहाँ पर माला वगैरह और ये सब लेते हुए एक सुंदर सा वीडियो बनाया था। उसके बाद हमने दर्शन किए थे सुबह में ही। उसके बाद हमने फैब्रिक ख़रीदा घर के लिए। तभी एक भक्त के प्यारे से सुंदर से लाला हमें मिल गए और उन्होंने पहचाना और माधव फटाक से गोद में आ गए। इनका नाम भी माधव था और माधव इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि रास्ता ना भीड़ हो रही थी जब हम मंदिर से निकल रहे थे। तो माधव ने ही वो रास्ता दिखाया कि मैया इधर उधर ना जाओ, इधर चलो हमारी तरफ। तो हम माधव के साथ ही उसके पीछे पीछे जाने लगे और माधव जो है फटाक से गोद में आया, मेरा प्यारा बच्चा। उसके बाद हमें पहुंचना था राधा रमन जू, क्योंकि राधा रमन जू ने आज धारण की थी हमारे द्वारा बनाई गई सुंदर सी प्यारी सी पोशाक जो हमने अर्पण की थी। और उन्होंने दो समय पे दो तरीके से पोशाक को अर्पण किया था। साथ ही हमने पायल भी लाला को धारण कराई जो कि स्ट्रेचेबल थी, मतलब कि जो साइज़ के अनुरूप आ जाती है, टाइट या ढीला उसको कर सकते हैं। आजकल बहुत प्रकार की पायलें प्रभु के नाप की उपलब्ध है जो हम ज्वेलर्स से पा सकते हैं। तो यहाँ पर जब लाला ने ये पोशाक पाई तो मैं वैसे ही बहुत खुश थी। उसके बाद लाला हमें ले गया अपनी रसोई में और ये महाप्रसादी हमें पवाई। तो यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया था कि जब हम अंदर गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे दिखानी भी थी, लेकिन कहते हैं ना कि भीड़ भी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा अच्छे वीडियोस तो नहीं बन पाते। पर हाँ, तभी वहाँ भक्त मिले और जैसे ही लाला सामने आया, और ये समय उसके शयन का भी था, लाला को फटाफट से भागना था और हमने बहुत दूर से उसका वीडियो लिया था। और लाला इतना प्यारा लग रहा था ना पोशाक में कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि प्रभु को जो भी अर्पण करो प्रभु बड़े प्रेम से उसको अर्पण करते हैं। यही तो कृपा प्रभु ने हमें प्राप्त करवाई है। और इस कृपा के लिए मेरे पास कोई भी भगवान को बोलने के लिए कोई ऐसा थैंक यू वर्ड नहीं है जो मैं बोल पाऊँ। उसके बाद सोना ने बनाई अपनी प्यारी सी माला, वो भी धारण करवाई लाला को। यहाँ पर भी लाला ने धारण कर ली सुंदर सी पोशाक। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है लाला। उसको बहुत आनंद आता है जब भी वो पोशाक पहनता है या कोई भी चीज़। उसके बाद हम पहुँचे बरसाने। बरसाने में ये दोनों ही पोशाकें, एक प्रभु ने मंगला में पहनी और एक पहनी श्रृंगार आरती में। ये दोनों ही पोशाकें हमारे द्वारा बनाई गई हैं जो कि भक्त के द्वारा अर्पण है। और ये इस प्रकार से ये पूरी सेवा जो है कंप्लीट हुई और हम बेहद खुश हुए। उसके बाद हमें जाना था लाला के पास अब कहाँ, ललित बिहारी जू के पास। लेकिन उससे पहले ये छोटे छोटे नटखट बच्चे आ गए और इन्होंने बताया कि ये जो टीका लगाते हैं इसमें चूना और रंग मिलाते हैं जिससे कि माथे पर घाव हो जाता है। उसी के भाई ने हमें ये बात बताई, पर वीडियो मैंने ज़्यादा ऑन नहीं किया। लेकिन ध्यान रखिए टीका लगवाते वक्त। यहाँ पर भी ललित बिहारी जू ने की प्यारी सी लीला। ये पोशाकें हम अर्पण हुई प्रभु के लिए, ठीक है। ये सारी पोशाकें बनाई गई थी, इनमें से एक रेडीमेड भी हमको लेनी पड़ी। अब काम इतना ज़्यादा था। लाला ने पहले ऑरेंज वाली पोशाक धारण की और ऑरेंज वाली जो पोशाक थी, जो प्रथम वाली, उस पर लाला को जैसे ही भोग लगाया उसने सारा दूध अपने ऊपर गिरा लिया। अब दोनों को तो एक जैसी लाला की माया है, एक ही दिन में उसने दो पोशाकें धारण की, क्योंकि आज था ललित बिहारी जी का फूल बंगला और उसके लिए हम स्पेशल गए थे उनके पूरे श्रृंगार और ये सब करने के लिए। आप ये सोचो कि हम सुबह 4 बजे से निकले थे। वृंदावन सेवा करने के बाद तुरंत हम बरसाना पहुँचे। बरसाने में भी 2 सेवा कंप्लीट की। अब आप सोच नहीं सकते ये साइकिलिंग हमने कैसे कंप्लीट की होगी। अब रात के बज गए थे 6:30 ये सब का श्रृंगार करते करते, क्योंकि हमें पोशाकें सुबह में ही अर्ली मॉर्निंग देनी होती है मंदिर में, तभी वो धारण होती हैं। तो वो सब हमने सुबह मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर दिया था। सोचिए हमारा क्या हाल होता होगा। उसके बाद लाला का फूल बंगला और लाला बैठा था निकुंज में। आहा,
इतनी सुंदर छवि थी ललित बिहारी जी और प्रिया जी की कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनको एक ही दिन में भक्त की 2 पोशाकें धारण करनी थी, तो देखिए कितनी सुंदर सी लीला उन्होंने की। और हमको इतनी हंसी आई कि लाला भैया इतनी सुंदर पोशाक तुमने दूध की कर दी, अब वो तो साफ़ ही करनी पड़ेगी। वाक़ई बाद लाला गोदी में बैठ के पहुंच रहे थे निकुंज में, और यहाँ पर इतनी सेवा की कृपा हमें मिली कि मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पर भी एक संत भगवान आए और उन्होंने जब देखा तो बाबा हमारे बारे में उनको बताने लगे। जब लाला बाबा बता रहे थे तो वो हमें पहचान गए और उन्होंने कहा कि आप दिव्या सिंह हैं ना, तो उन्होंने बताया कि वो भी हमारे वीडियो देखते हैं। तो सोचिए कितना आनंद मिल रहा था कि बरसाने में रहने वाले बहुत से भक्त हमारे वीडियोस देखते हैं और वो भी हमारी सेवा से बड़े प्रेरित हैं। ये सब देखकर मेरी आनंद की मतलब सीमा नहीं थी। ये सभी भक्त जो है पंजाब से आए थे जिन्होंने ये संकीर्तन रखा था। अब बाबा हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। बाबा कह रहे थे अभी मत जाओ, बज चुके थे 8:15 और हमें अभी लाडली जू के मतलब दर्शन करने थे एक बार और यहाँ से ललित और प्रिया जी जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन क्या करें, जाना होता है क्योंकि घर में भी हमारी सेवा है। यहाँ पर लाइटें जल चुकी है क्योंकि रात हो चुकी है। संकीर्तन करते करते 8:15 बजे हम यहाँ से निकले। अब क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन प्रभु जानते हैं कि हमें घर में भी सेवा होती है जो हमें रात को पहुँचना था। और रही घर में सेवा के लिए मेरी बेटी और मेरा बेटा है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि जब आप बाहर जाती है तो आपके घर में सेवा कौन करता है। तो मेरे घर में मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही सेवा में रहते हैं, वही सेवा करते हैं। ये सब कृपा और शक्ति भी हमारे प्रिया जी ने और हमारे प्यारे बच्चों ने उन्हें प्राप्त करवाई है। इस सब का भी मैं बहुत कृतार्थ हूँ, क्योंकि अगर इनकी कृपा ना हो तो शायद ही आज के जीवन में छोटे बच्चे कभी भी माता पिता की सेवा में भागीदारी नहीं लेते हैं। लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर और बहुत अच्छी संतान भी दी है कि जब मैं और सोना बाहर सेवा में होते हैं तब वो घर की सेवा संभालते हैं, और जब हम घर में होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद मिले अनंत भक्त, और सभी भक्त इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना सम्मान देते हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये सब मेरे लाडली लाल जू की कृपा है। धन्यवाद। और आप सभी भक्तों की भी खूब सारी ब्लेसिंग्स के कारण कान्हा जी की इतनी कृपा हम सब पर सदैव है, और आप सब पर भी सदैव बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। राधे राधे।